आजकल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि राव साहब क्या सीन चल रहा है, ये मोदी जो है धमकियां दे रहा है जंग की, तो क्या होगा, जंग होगी नहीं होगी। मैंने बोला बात ये है ना कि अगर जंग होगी तो ये रहा मैदान और ये रहे घोड़े, उनके भी उनके पास है, हमारे भी हमारे पास है। आ रही समझ में। और दूसरी बात ये जो काफ़ी लोग होते हैं ना, इनके अंदर वो बहादुरी नहीं होती। जो बहादुर होगा ना, बहादुर, उसके दिल में ईमान होगा, वो शहादत पे भरोसा करता होगा और एनी टाइम शहादत के लिए तैयार रहेगा। लेकिन ये जो काफ़ी लोग होते हैं, ये जो हिंदू होते हैं, ख़ास कर मैं हिंदुओं की बात करूं, ये बोलते हैं कि 7 जन्म होते हैं, लेकिन ये इसी जन्म को आखिरी जन्म समझ के जी रहे हैं। और यही हकीकत है, इसी जन्म को वो आखिरी जन्म समझ के जी रहे हैं। इनके अंदर वो जिगरे नहीं है। ये जो लोग होते हैं काफिर हिंदू, हाँ, यहूदी, ये किसी से जंग नहीं करते। ये जो है ना, जुल्म डालने के मतलब वो है, इनकी हिस्ट्री है। ये किसी कमज़ोर रियासत पर हमला करते हैं मिल के, आ रही है समझ में, और उनको जो है अपने ताबे कर लेते हैं जुल्म के ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, हिंदुस्तान की तो वैसे ही टांगें काँपती हैं। हाँ, ये गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले। कल मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदा बोल रहा है वैसे तो लोग जो है इसको साफ़ करके खाते हैं, ये देखो मैं ऐसे ही खा रहा हूँ, ऐसे ही उठाया और उसने गोबर खा लिया। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, कोई गोबर खाने वाला, पोटी खाने वाला यार, और गाय का पेशाब पीने वाले, हाँ, क्या वो मुसलमानों से जंग करेंगे? जबकि मुसलमानों के दिलों में जहाद की जो शम्मा है, मतलब अगर ऐसा कोई सीन होता है, जंग होती है, तो पाक फौज अगर हमारे को बोलती है कि भाई अब अवाम भी आ जाए, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक फ़ौजी के दिल में जितना जज्बा है ना, मैं अपना अगर उससे कंपैरिजन करूँ तो मेरा उससे ज़्यादा है शहीद होने का जज्बा। तो ये गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले, हाँ, इस जन्म को आखिरी जन्म समझ के और इस दुनिया को जन्नत समझ के जीने वाले, इनको क्या पता कि जंग क्या होती है और जो है ना मैदान क्या होते हैं। आ रही है समझ में। हमारी तो एक हिस्ट्री है कि 313 ने जब वहाँ पर जंगे बदर में फाते हुए, और उसके बाद जंगें होती आज देखो हम मुसलमान हैं, मैं सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ। आ रही है समझ में। मुझे जितने लोग नज़र आ रहे हैं, मुसलमान नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई 80%, 85% मुसलमान है, फिर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। ये तो इन लोगों की रिपोर्ट है ना कि क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, इनको नहीं पता कि मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन बात ये है ना कि वक्त की बात है, इनका तो वक्त चल रहा है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह, फिर से एक शोर आएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर करनी है तो इतनी बातें नहीं करो भाई, ये रहे मैदान, हाँ, आओ बैठे हुए हम, छोड़ दो मज़ाइल। वहाँ हमारे फ़लस्तीनी भाई शहीद हो रहे हैं। हाँ, अगर अल्लाह की कसम हमारे को ये बोला जाए, ये पाक फौज या फिर कोई ऐसी कंफर्म जमात जो बोले कि राव हम तुम्हारे को फ़लस्तीन लेके जा रहे हैं, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आ रही है समझ में। ऐसे मुझ जैसे पता नहीं कितने जो जाने के लिए तैयार है। तो वहाँ हम नहीं जा सकते तो यहीं शहीद हो जाएंगे भाई। हाँ, आजा भाई इंडिया। मुझे हंसी आती है, मैं दोस्तों को बोलता हूँ फिर चिल करो। वो गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले, उनके अंदर इतनी सलाहियतें नहीं है कि वो जो है जंग के लिए आ सके। वो सिर्फ जुल्म के लिए आते हैं, और वो ख़ुद एक ग़ुलाम कौम है। इंडिया जो है वो ख़ुद एक ग़ुलाम कौम है। अगर वो ये समझते हैं कि हमारी अमेरिका के साथ बहुत अच्छी गठजोड़ है, हमारी बाकी दुनिया के ममालिक के साथ बहुत अच्छी गठजोड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ग़ुलाम हैं। अपनी बेटियां उनको पेश करते हैं, अपनी इज़्ज़तें उनको पेश करते हैं। आ रही है समझ में। इसके बस
उनसे उनको भीख मिलती है, माल मिलता है, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ उस वक्त नहीं है कि जब तक तुम जो है मज़लूमों के ऊपर जुल्म करो जो उफ़ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे को सारे वसाइल पूरे करके देंगे। लेकिन पाकिस्तान की बारी जब आती है, पिन वो करते हैं कि इनको दोनों ग़ुलाम कौमों को लड़वा दो, लेकिन इसमें वो ये नहीं करते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे को, उनको भी पता है, उनकी भी टांगें काँपती हैं पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर बना है। इसको कोई मेरी नज़र से देखेगा ना तो मुझे तो हंसी आ रही है। मैं मतलब 20 साल हो गए होश संभाले हुए, पता नहीं इस दौरान हम कितना सुन चुके कि भाई जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। अब तो हम भी तंग आ गए। अबे करो भाई, आ जाओ, आओ तुम्हारे को बताते हैं जंग होती क्या है। हाँ, जंग कहते किसको है? हम जुल्म नहीं करते औरतों बच्चों पर, और जो हथियार रख दे उस पर, जैसे ये कश्मीर पे कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, पूरा कर्फ्यू लगाया हुआ है, आज 14 साल चल रहा है। तो ये जालिम लोग हैं, जुल्म कर सकते हैं, जंग नहीं कर सकते। आ रही है समझ में?